नमस्ते दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे स्क्रीन पर देख रहा है करंट अफेयर 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं क्या सब रहा इस सप्ताह में इम्पोर्टेंट, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे 10 दिसंबर का इतिहास। 10 दिसंबर साल 1878 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास के थोरापल्ली में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे राजा जी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आपको बता दें कि उन्हें आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य भी माना जाता है। राजगोपालाचारी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, गांधीवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने गांधी जी के कई आंदोलनों में सक्रियता से भाग लिया था। ठीक है, वे राजगोपालाचारी ही थे जिन्होंने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। साल 1954 में वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए। अब आगे देखिए 11 दिसंबर का इतिहास। 11 दिसंबर 2003 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आपको बता दें, दुनिया में पर्वतों का बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। पर्वत मानव जाति के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जिंदगी में के लिए ताज़ा जल प्रदान करते हैं। इनका संरक्षण सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। खबरों में रहा समान नागरिक संहिता द यूनिफॉर्म सिविल इन इंडिया 2020 संसद में हुआ पेश। आपको बता दें, ये संविधान के नीति निर्देशक में है जिक्र इसका। गौरतलब है कि राज्यसभा को संसद के उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं। ये बिल बीजेपी के एमपी किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा पेश किया गया। आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। यूसीसी को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस है। इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, खबरों में रहा नोटों से नहीं हटेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर। ये अगली न्यूज़ है। लंबे समय से सोशल मीडिया पर इंडियन करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की फोटो हटाए जाने की बात कही जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पहली बार नोटों पर कब आई, देखते हैं। दरअसल साल 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद ये चर्चा कई बार हुई कि करेंसी से ब्रिटिश किंग की फोटो हटाकर महात्मा गांधी की फोटो लगाई जाए, लेकिन इस पर सहमति बनाने में सरकार को वक्त लगा। तब तक कुछ समय के लिए सारनाथ स्थित लायन कैपिटल को भारतीय नोटों पर जगह दी गई। साल 1969 में पहली बार 100 रुपये के नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर जारी की गई। ये नोट उनकी 100वीं जयंती के मौके पर जारी की गई। ये नोट 100वीं जयंती की विशेष तौर पर जारी किया गया। साल 1987 से महात्मा गांधी सीरीज के नोटों को नियमित तौर पर जारी किए गए। भारत में नोट्स की प्रिंटिंग प्रेस 4 स्थानों पे है। नंबर 1 पश्चिम भारत में नासिक, नंबर 2 मध्य भारत में देवास, नंबर 3 दक्षिण में मैसूर, नंबर 4 पूर्व में पश्चिम बंगाल का सालबोनी। 13 दिसंबर का इतिहास देखेंगे हम लोग। 13 दिसंबर साल 1974 को माल्टा देश गणराज्य बना। यह यूरोपीय देश का महाद्वीप में स्थित एक देश है। इस देश की राजधानी वैलेटा है।
दरअसल 21 दिसंबर साल 1964 में माल्टा को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। माल्टा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य भी रहा है। साल 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। तेरह दिसंबर का इतिहास देखेंगे हम लोग। क्या है 13 दिसंबर से जुड़े कुछ खास। 13 दिसंबर का दिन भारतीय संविधान के लिए बेहद अहम है। 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। इसके तहत ही संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत के स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का आश्वासन भी दिया गया। इसमें पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों और अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधानों की बात कही गई थी। आपको बता दें एक छोटा सा न्यूज, भारत के लिए भारत के G20 के शेरपा कौन हुए हैं? अमिताभ कांत। और युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है जो देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, अब देखते हैं 15 दिसंबर। 15 दिसंबर 1950 को वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का निधन हुआ। साल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहले 3 वर्ष वे उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना मंत्री रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटेल ने करीब 500 से भी ज़्यादा रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी थी। इस उपलब्धि के चलते उन्हें सरदार पटेल, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। साल 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। 16 दिसंबर का इतिहास है विजय दिवस के नाम से। आपको बताते हैं 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर इस बड़ी जीत पर भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में नया देश बना। अब देखते हैं आगे। भारत ने किया अग्नि 5 का सफल परीक्षण। सॉरी दोस्तों, ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को टारगेट कर सकती है। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। अग्नि 5 का मकसद चीन के खिलाफ भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करना है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण से लगभग पूरा एशिया, यहाँ तक कि चीन के सबसे उत्तरी हिस्से और यूरोप के कुछ क्षेत्र भारत की जद में होंगे। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट को हिट करने में एक्यूरेट है। इसकी ऊंचाई 17.5 मीटर और 1.5 टन वारहेड ले जाने में ये सक्षम है। थोड़ा सा और है। अग्नि 5 प्रोजेक्ट का विकास साल 2008 में DRDO के द्वारा शुरू किया गया था। इसका पहला सफल परीक्षण साल 2012 में किया गया। अग्नि 5 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत विकसित 5 मिसाइल है: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। अब देखते हैं आगे। चीन के तोरसा नाला के नज़दीक एक रोपवे का निर्माण किया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा। देखते हैं ये रोपवे भारत भूटान चीन के ट्राई जंक्शन पर चीन की साइड में है। चीन पूरे ईस्टर्न सेक्टर के पास अवसंरचना निर्माण को बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा है। LAC 3 सेक्टर्स में विभाजित है: ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है। भारत और चीन के बीच 3488 यानी 3488 किलोमीटर
लंबी एलएसी पर डिस्प्यूटेड एरियाज को लेकर सहमति बनी। पूर्वी लद्दाख में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें दोनों देशों के बीच डिस्प्यूटेड माना जाता है। ये 2 क्षेत्र है डेमचोक और ट्रिक हाइट्स। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसका प्रस्ताव ऑर्थर हेनरी ने 1914 में हुए शिमला समझौता में तिब्बत को भारत से अलग करने में दिया था। अब देखते हैं 17 दिसंबर का इतिहास। 17 दिसंबर साल 1928 को क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी शहीद हुए थे। ये वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिकारी वीरों को दंड दिया गया। एक क्रांतिकारी वीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह। तो दोस्तों इस सप्ताह के लिए इतना ही। दोस्तों अपना कमेंट मुझे शेयर करते रहें और बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप का हम और सारा सब्जेक्ट को भी पढ़ा रहे हैं और प्रत्येक संडे को वीकली करेंट अफेयर लेके आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।